चक्रव्यूह में चाइनीज मौत। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर, आपके साथ बताएंगे आपको कि हम क्यों कह रहे हैं चक्रव्यूह में चाइनीज मौत। चीन के वुहान से निकला कोरोना दुनिया के लिए काल साबित हो रहा है। लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर है। अब तो कोरोना साइलेंट किलर बन चुका है, जो वक्त बेवक्त लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। लेकिन इस जानलेवा वायरस को जड़ से खत्म करने की जंग शुरू हो चुकी है। इस कोरोना का अब नामो निशान मिटने की तैयारी हो चुकी है। क्या है मौत को मात देने का फॉर्मूला? कैसे काबू होगा ये जानलेवा वायरस? कैसे दुनिया में फिर से आएगी खुशहाली? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम चक्रव्यूह में चाइनीज मौत। किस चक्रव्यूह में यह वायरस फंस चुका है वो आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कोरोना पर वो दावा जिससे दुनिया भर में खलबली मच चुकी है। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता के एक खुलासे से पैरों तले जमीन खिसक गई। इनका दावा है कि लैब में तैयार किया गया है ये वायरस और इसके पीछे चीन की साजिश है। क्या है फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता का कोरोना पर बड़ा दावा? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और लाखों अभी भी संक्रमित हैं। संक्रमण रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। बड़े से बड़े देशों को कुछ नहीं सूझ रहा। इस बीच फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट और मेडिसिन नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मोंटेग्नियर ने दावा किया है कि कोरोना मैन मेड है और चीन के वुहान शहर की लैब में पैदा हुआ है। उनके इस दावे से दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गया है। उनका आरोप है कि चीन अपनी उस लैब में 20 साल से कोरोना वायरस पर काम कर रहा है और वो एड्स की वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहा था, जहां से दुर्घटनावश ये वायरस प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। बता दें कि अब अमेरिका समेत कोई भी यूरोपीय देश चीन के सी फूड मार्केट थ्योरी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका समेत कई दूसरे देश भी चीन की थ्योरी पर शक जाहिर कर चुके हैं। अब इस दावे ने उनके शक को और गहरा कर दिया है। फ्रांस के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मोंटेग्नियर ने कहा कि नए कोरोना वायरस के जिनों में HIV और मलेरिया के तत्व हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि यह वायरस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है। बता दें कि एड्स वायरस की खोज के लिए मोंटेग्नियर को 2008 में 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। कोरोना को लेकर उनके दावे से पहले ही अमेरिका कोरोना वायरस के रिसाव को लेकर जांच शुरू कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को चेताया भी कि अगर चीन ने जानबूझकर ऐसा किया है तो अंजाम भुगतना हो। स्टेट के सचिव माइक पोम्पियो ने कहा कि हम हर चीज की पूरी जांच कर रहे हैं कि यह वायरस कैसे खत्म, ये पूरी दुनिया और अमेरिका में कैसे फैल गया और कैसे इतनी बड़ी महामारी पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जानता था कि वुहान लैब में अत्यधिक संक्रामक सामग्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब कोरोना पहले से भी खतरनाक हो चुका है। भारत में कोरोना साइलेंट किलर बनकर कोहराम मचा रहा है। आईसीएमआर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक भारत में 100 में से 80 लोग बिना लक्षणों के भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह रिपोर्ट आप जरा देखें। कोरोना पर कई रिसर्च की जा चुकी है और अभी भी जारी है। हर रिसर्च में कोरोना पर कुछ न कुछ नई जानकारी सामने आ रही है। हर जानकारी चौंकाने वाली है। आईसीएमआर ने जो खुलासा किया वो बेहद डरावना है। कोरोना पल पल अपना रूप बदल रहा है। इंसान पर अटैक का तरीका बदल रहा है। आईसीएमआर ने बताया कि भारत में 100 में से 80 लोग बिना लक्षणों के कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यानी कोरोना साइलेंट किलर बनकर अटैक कर रहा है। अब तक मिले 2/3 मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से 80 लोगों को इन्फेक्शन उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। वो दिखने को भले एसिम्प्टोमेटिक रहे, उसको अगर हम जांच करें तो उसकी भी टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस रहता है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 186 मरीजों में
कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, बावजूद इसके वो पॉजिटिव आए। कई बार टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखते हैं। ये 186 के 186 सभी एसिम्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज में कोरोना के लक्षण दिखने या ना दिखने के पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे कि किसी के शरीर में वायरस की मात्रा, उसका इम्यूनिटी लेवल और मरीज की उम्र। ऐसे में कोरोना के मरीजों को पकड़ना बेहद मुश्किल है। इनमें से कई लोग जो इधर उधर घूम रहे होंगे वो चलते फिरते कोरोना बम हैं। इसे रोकने का एक ही इलाज है, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का तो ये तक कहना है कि अगर इस खतरनाक वायरस के संक्रमण को रोकना है तो घर में भी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। हमें समझना होगा कि कोरोना हमारे सोचने से भी ज्यादा खतरनाक है और इसका ये नया रूप बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आईसीएमआर के इस दावे ने होश उड़ा दिए हैं, लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस चाइनीज मौत को मात देना अभी इतना आसान नहीं, लेकिन कैसे हम कह रहे हैं कि चक्रव्यूह में चाइनीज मौत हम आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि अब तक गर्भवती महिलाएं भी कोरोना की चपेट में आती हुई दिखती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए आईसीएमआर की तरफ से खास रणनीति बनाई गई है। वो रणनीति क्या है वो भी जरा आप देखें। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आईसीएमआर ने गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 से बचाने के लिए खास रणनीति तैयार की है, जिसके तहत कोरोना से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र यानी वो जगह जिन्हें हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा गया है, वहां गर्भवती महिलाओं का कोरोना टेस्ट जरूरी है। और ये उन सभी महिलाओं के लिए प्रावधान है जो इस वक्त प्रसव पीड़ा में है या अगले 5 दिन में उनकी डिलीवरी होने वाली है। खास बात यह है कि जिन गर्भवती महिलाओं में कोरोना के लक्षण नहीं भी हैं, उनके टेस्ट के भी निर्देश दिए गए हैं। आईसीएमआर की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उनके मुताबिक गर्भवती महिलाओं के लिए आईसीएमआर की रणनीति तैयार की गई है। कोरोना के अति प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्देश, कोरोना लक्षण न होने पर गर्भवती महिला की कोरोना जांच जरूरी। जो महिला इस वक्त प्रसव पीड़ा में है या अगले 5 दिन में डिलीवरी होगी, उनके सैंपल लेने और लैब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। गर्भवती महिला को कोरोना टेस्ट के दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया जाएगा। कोरोना के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं और खास तौर पर देश भर में कुछ क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं, जहां संक्रमण के मामले बाकी हिस्सों से ज्यादा हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात को संक्रमण से बचाने के लिए आईसीएमआर की तरफ से खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौजूदा वक्त की ये सच्चाई है कि कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है। लॉकडाउन के अलावा इसका फिलहाल कोई हल नहीं और इसीलिए हिंदुस्तान में लॉकडाउन 2 चल रहा है। लेकिन एक रिसर्च में दावा किया गया कि जहां बीसीजी टीका लगा है वहां कोविड-19 केसेस कम है। क्या है बीसीजी और उसके साथ साथ कैसे बीसीजी बचाएगा कोरोना से, इस रिपोर्ट में देखें। कोरोना से निजात पाने के लिए पूरी दुनिया में रिसर्च की जा रही है। आए दिन इसे लेकर कोई ना कोई दावा भी किया जाता है, पर असल में इसका इलाज कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाया है। रफ्तार के साथ कोरोना देखते ही देखते दुनिया के कोने कोने में फैल गया। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसका शिकार बन चुके हैं। लाखों अभी भी संक्रमित है। करोड़ों लोग कोरोना के डर से घरों में कैद हैं और ना जाने कब तक कैद रहेंगे। अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। दुनिया भर में लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। गरीब मजदूर एक एक रोटी को मोहताज हो चुके हैं। कैसे इस महामारी के दंश से बचा जाए, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। दावा किया गया कि बीसीजी वैक्सीन से कोरोना का बचाव संभव है। इस पर पीजीआई रोहतक के डॉक्टर ध्रुव चौधरी का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। बीसीजी का इम्यून मॉड्यूलेशन में बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से एक और चीज़ जो डिफरेंट टाइप का माइकोबैक्टीरियम है कि जब आप इसको शरीर पे लगाते हैं तो
आपकी इम्यून सिस्टम इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। तो ये एक तरह से इम्यूनिटी एनहांसर का काम करता है। और उसके अंदर लोग आज के दिन ये बात कर रहे हैं कि अगर आप BCG वैक्सीनेशन दें तो उससे आराम मिलेगा। उसका कारण ये रहा है कि जो डाटा आया है, जो प्रिलिमिनरी डाटा है, कि जिन जिन मुल्कों के अंदर BCG वैक्सीनेशन एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनिवर्सल प्रोटेक्शन और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में यूज़ किया जा रहा है, वहाँ इंसिडेंस ऑफ कोरोना और मोर्टेलिटी कम है। कि ऑब्जर्वेशन है जिसके बेस के ऊपर ये उभर के आया है। BCG को लेकर एम्स के डायरेक्टर ने कहा, BCG पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च में देखा गया कि जहां जहां BCG वैक्सीन का टीका दिया गया वहां कोविड-19 केस कम है। हालांकि मामलों में कमी का कारण BCG का टीका ही है, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। साइंटिफिक डाटा है कि किसी बीमारी में इस वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, लेकिन कोविड-19 के मामले में ये काम करेगी या नहीं, ये कहना अभी जरा मुश्किल है। भारत में जन्म के समय पर ही बच्चों को BCG का इंजेक्शन दे दिया जाता है। देश में सभी लोगों को BCG पहले से लगा हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं, क्या उन्हें यह टीका दोबारा देने की जरूरत है? क्या दूसरा इंजेक्शन इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है? इस पर अभी रिसर्च की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चाइनीज मौत को मात देने वाला फॉर्मूला मिल चुका है। जी हां, चाइनीज मौत को मात देने वाला फॉर्मूला मिल चुका है प्लाज्मा थेरेपी के रूप में। क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी और इसके जरिए कैसे काबू होगा कोरोना, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उसके बाद कुछ और रोचक चीजें आपको बताएंगे। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी इस महामारी से लड़ने की उम्मीद बन गई है। भारत में भी इस थेरेपी को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। चंडीगढ़ पीजीआई ने भी इसके इस्तेमाल को लेकर एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा। कुछ ही दिनों में हरी झंडी मिलने की उम्मीद भी है। पीजीआई के ब्लड फ्यूजन डिपार्टमेंट के हेड रतिराम शर्मा बता रहे हैं कि किस तरह से होता है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल। इस वक्त इन बीमारियों के लिए वैक्सीन नहीं थे, तो जो इंडिविजुअल्स उस से क्योर हो जाते हैं उस इन्फेक्शन से, उसके बाद उनके ब्लड में एक एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिनको हम प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है एंटीबॉडी के रूप में। तो उस जो व्यक्ति है जो उससे बीमारी से ठीक हो गया है, तो उससे हम ब्लड कलेक्ट करके उसका प्लाज्मा सेपरेट करके, क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं पेशेंट्स को जो कि क्रिटिकली सिक हैं उनको अगर वो एंटीबॉडी दी जाएं वक्त पे, तो उस पेशेंट की स्थिति में सुधार हो सकता है। डोनर से प्लाज्मा लेकर उसे -80 डिग्री में रखा जाता है, फिर इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये थेरेपी एक मरीज के लिए नहीं होती, केवल गंभीर मरीज के इलाज में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी हर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है जो कि कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव है बट क्रिटिकली सिक है, जो बहुत बीमार है, उन्हीं को ये प्लाज्मा थेरेपी लगती है। सो इसकी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक मल्टी सेंट्रिक ट्रायल शुरू करने की सोची है और जिसके फॉर्मेट्स काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुके हैं। एंड पीजीआई चंडीगढ़ भी उसका एक ट्रायल सेंटर होगा और हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साउथ कोरिया और अमेरिका प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब भारत में केरला में इसका इस्तेमाल हुआ है और चंडीगढ़ पीजीआई में भी केंद्र से अनुमति मांगी जा रही है। मंजूरी मिलते ही प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। चंडीगढ़ से उमेश शर्मा, न्यूज़ 18। तो प्लाज्मा थेरेपी से होगा चाइनीज मौत का इलाज। अब आपको प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की एक कहानी बताते हैं। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कामयाब रहा है। जी हां, दिल्ली में यह कारगर और कामयाब रहा। कोरोना संक्रमित मरीज को थेरेपी के बाद वेंटिलेटर से हटा दिया गया और उसकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। यह रिपोर्ट जरा आप देखिए, उसके बाद कुछ और रोचक खबर आपके लिए।
कोरोना से लड़ाई के दौरान इन दिनों प्लाज्मा थेरेपी की खूब चर्चाएं हो रही है। चर्चा का कारण है कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का संजीवनी बनना। भारत से पहले चीन, साउथ कोरिया और अमेरिका में ये थेरेपी कामयाब रही। भारत में कोरोना वायरस का पहला प्लाज्मा ट्रायल सफल हो चुका है। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीज पर प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। सोमवार को मरीज से वेंटिलेटर हटा लिया गया और उसके बाद भी मरीज की स्थिति काफी बेहतर है। कुछ ही समय पहले अस्पताल ने मरीज के परिजनों की सहमति पर प्लाज्मा तकनीक का ट्रायल शुरू किया था। इस ट्रायल में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीज के खून से प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीज को चढ़ाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति के खून से अधिकतम 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जा सकता है। वहीं कोरोना से बीमार मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज डालने के लिए लगभग 200 मिलीलीटर तक प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। इस तरह एक ठीक हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा 3 से 4 लोगों के उपचार में मददगार हो सकता है, लेकिन इस दौरान कई और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एज एंड व्हेन द ट्रायल स्टार्ट्स, जब भी शुरू होगा तो क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल्स ऑलमोस्ट सारे इन प्लेस हैं, जैसे ही हमारी कुछ एक अप्रूवल्स हैं, जैसे ही वो सारी आ जाती हैं तो उसके बाद वी विल सर्टनली सी कि कौन कौन से डोनर्स एलिजिबल हैं जिनको, क्योंकि इसमें टाइम मैंने जैसे बताया कि 28 डेज लगेंगे, तो जो 28 दिन जिनको हो चुके हैं और जिन्होंने कंसेंट दी होगी तो होपफुली वी विल सर्टनली वर्क इट आउट दैट हम स्टार्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी अब तक कोरोना मरीजों पर असरदार साबित हो रही है। जब तक कोरोना का दूसरा स्थायी इलाज नहीं मिल जाता तब तक डॉक्टर्स प्लाज्मा थेरेपी तकनीक से कोरोना मरीजों का इलाज करने के पक्ष में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल सफल रह चुका है और इसी से चाइनीज मौत यानी कोरोना वायरस को शिकस्त दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई तरीके हैं जिससे इस चाइनीज मौत को चक्रव्यूह में लेने की पूरी कोशिश हो रही है। बीते दिनों सोशल मीडिया में एक तेजी से अफवाह उड़ी, क्या शराब के सेवन से कोरोना वायरस मर जाएगा? लेकिन WHO के मुताबिक शराब से कोरोना वायरस नहीं मरता है। WHO ने सरकारों से भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था या इसे सीमित करने के लिए कहा। यह रिपोर्ट जरा आप देखें, कुछ गलतफहमियां वो दूर होंगी। लॉकडाउन में शराब की बिक्री बंद है, लेकिन लगातार शराब के ठेके खोलने की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी भी अफवाहें फैलाई गई कि शराब पीने से कोरोना मरता है, जो कि सरासर गलत है। इन दावों में कोई सच्चाई नहीं। इस बारे में WHO ने फिर दोहराया है कि शराब से कोरोना वायरस नहीं मरता, बल्कि शराब पीने से सेहत और इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ता है। लोगों को खासकर कोरोना वायरस के चलते शराब लिमिट करने को कहा गया है। सरकारों को भी बिक्री पर पाबंदी या लिमिट करने की बात कही गई। ईरान में सोशल मीडिया से फैलाई गई अफवाह के कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस अफवाह पर यकीन कर लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए मैथनॉल का सेवन करना शुरू कर दिया था। मैथनॉल पीने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। साफ है कि शराब या शराब से बनी दूसरी चीजें कोरोना से बचाती नहीं, बल्कि सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं और इनका अधिक सेवन जानलेवा साबित हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए लोगों को यह समझना जरूरी है कि वो शराब या किसी दूसरी तरह के नशे से दूर रहें। अगर नशे के आदी कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उन पर कोरोना ज्यादा असर करता है, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में सरकारों को भी आगे आकर इस बारे में जागरूकता फैलानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यह सच है कि कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है और भारत में भी इसके लिए जरूरी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक मोबाइल एप्लीकेशन काफी अहम रोल अदा कर रही है। हम बात कर रहे हैं आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। चलिए आपको समझाते हैं कि आरोग्य सेतु कैसे कोरोना जंग को जीतने में मदद करेगी। ये रिपोर्ट देखें।
कोरोना काल में जब लॉकडाउन भी है और लोगों में अनदेखे वायरस का डर भी, तो दो क्षेत्र उम्मीद की किरण बने हुए। पहला विज्ञान जो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की खोज कर रहा है, और दूसरा टेक्नोलॉजी जिसने न सिर्फ लोगों का कामकाज आसान किया, बल्कि अब कोरोना के खिलाफ जंग में ये टेक्नोलॉजी मदद कर रही है। जी हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन भी अब कोरोना युद्ध में योद्धा बनकर खड़ी है। नाम है आरोग्य सेतु, जिसे मोबाइल में रखने का महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ चुके हैं। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। अब एक बार फिर समझाते हैं कि आखिर आरोग्य सेतु ऐप क्या काम करती है और इसे मोबाइल में डाउनलोड करने से होगा क्या। आरोग्य सेतु से डाउन होगा कोरोना। 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया और 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक इसे डाउनलोड भी कर चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप 11 भारतीय भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन में आपके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षणों की जानकारी भी मिलेगी। आपकी यात्रा की जानकारी भी इस ऐप के जरिए ली जाएगी। लोकेशन ब्लूटूथ शेयरिंग से मदद मिलेगी। आपके संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी भी मिल पाएगी। आपके करीब किसी कोरोना संभावित की जानकारी मिलेगी। अलर्ट आते ही आप अपने क्षेत्र में सावधान हो सकते हैं। आपको कोरोना के खतरे की जानकारी ये ऐप देगी। हरे और पीले रंग के कोड से आपकी सुरक्षा की जानकारी आपको मिलेगी। कोविड-19 के हेल्थ सेंटर्स की जानकारी भी आपको मिलेगी। साथ ही इस ऐप से आपके डाटा को कोई खतरा नहीं। कुल मिलाकर ये मोबाइल ऐप आपके पर्सनल गार्ड का काम करेगी। न सिर्फ आपके आसपास के संक्रमित लोगों से आपको अलर्ट करके स्वास्थ्य की जांच के लिए संदेश देगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लक्षणों की जांच भी करती रहेगी। लेकिन ये तभी संभव है जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड करें। अपनी मोबाइल लोकेशन और ब्लूटूथ शेयरिंग हमेशा ऑन रखें। और अगर अभी तक आपने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बिना देरी किए इसे डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये ऐप सिर्फ आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हम इसीलिए कह रहे हैं चक्रव्यूह में चाइनीज मौत, क्योंकि वायरस वर्सेस विज्ञान में मददगार है तकनीक, और इस तकनीक और विज्ञान के बेजोड़ जोड़ से ही हारेगी चाइनीज मौत यानी कोरोना वायरस। अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।